ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बदायूं की। रामनवमी के शुभ अवसर पर थानाध्यक्ष मुजरिया ने की गौ सेवा। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने पीआरबी 112 में इजाफा किया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बदायूं में रामनवमी के अवसर पर थाना मुजरिया पुलिस ने समाज में सेवा और सद्भाव का संदेश देते हुए कोल्हाई गौशाला में गौ सेवा की। थाना अध्यक्ष विदेश कुमार शर्मा अपनी टीम के साथ गायों के लिए गुड़, फल और अन्य खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे। उप निरीक्षक विष्णुदेव सिंह और कांस्टेबल मुकेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे और इस मौके पर प्रधान प्रति राम मूर्ति शाक्य, लाल सहाय मौर्य, सामाजिक कार्यकर्ता सत्येंद्र सिंह गहलोत, प्रधान पुत्र रंकज शाक्य, रामपाल सिंह, गौशाला के केयरटेकर करण सिंह बाबाजी, ओमकार और राजू सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सभी ने इस पहल की सराहना की और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम का समापन गौ सेवा और जन कल्याण की कामना के साथ हुआ। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बलिया जिले में गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों के बीच एचपी हल्दी राजू गैस एजेंसी ने भरोसा दिलाया है कि स्टॉक पर्याप्त है और उपभोक्ताओं को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सिलेंडर सीधे घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। हालांकि ओटीपी न होने पर कुछ उपभोक्ताओं को असुविधा हो रही है। एजेंसी ने कहा कि सरकारी नियम और जिला प्रशासन की गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और होम डिलीवरी सुचारू रूप से चल रही है। नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम प्रदीप यादव है। मैं हल्दीराज गैस एजेंसी का स्टाफ हूँ और अभी कार्यरत हूँ और यही मेरा परिचय। जो गैस सिलेंडर को लेकर और डिलीवरी को लेकर जो समस्याएं जो सामने आ रही है, किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है और उसको कैसे आप लोग हैंडल कर रहे हैं? सर, समस्या तो कुछ आ रही है क्योंकि जितने भी बुकिंग पेंडिंग अभी दिखा रहे थे हमारे सिस्टम में, सब अभी के डेट में गायब है। 35 दिन पिछले 45 दिनों तक थी बुकिंग पेंडिंग। अभी फिर 35 दिन हुआ था उज्ज्वला लाभार्थियों का और जनरल लाभार्थियों का 25 दिन था। अभी फिलहाल फिर भी अभी उज्ज्वला लाभार्थी का 45 दिन दिखा रहा है आज से। इसके पहले 35 दिन ही दिखा रहा था और जिसका OTP है उसी को हम लोग प्रोवाइड करा पा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय का आदेश है और शासन द्वारा हम जो लोग भी नियुक्त हुए हैं अधिकारीगण हमारे यहाँ, तो उनका भी आदेश यही है कि विदाउट OTP किसी को ना दिया जाए। कुछ उपभोक्ताओं का यह भी आरोप है कि OTP आने के बावजूद भी गैस सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। कुछ उपभोक्ताओं का यह भी आरोप है कि OTP आने के बाद भी नहीं दिखाया जाए, उसके बाद डिलीवर भी दिखाया जा रहा है ताकि गैस मिला ही नहीं है। नहीं, ऐसे उपभोक्ता एक आदमी थे, वो हमसे कल शाम को ही कंसल्ट किए हुए थे कि हम ही यहाँ देख रहे हैं, तो हमसे भाषाभाषी कर रहे थे, थोड़ा बदतमीजी से पेश आ रहे थे कस्टमर। हालांकि हम यहाँ पे काफ़ी दिनों से कार्यरत हैं और सारे कंज्यूमर हमको अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे व्यवहार के बारे में जानते हैं और हमारी एजेंसी के संचालक जो भी हैं राहुल चौबे जी, उनके विषय में भी सब लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं और अपने कस्टमर को सुविधा प्रोवाइड कराना हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरह से हमारा कस्टमर खुश रहे। अभी थोड़ी समस्या थी और धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। एटा जिले के अवागढ़ कस्बे में एटा टुंडला रोड स्थित कृष्णा स्वीट्स भंडार पर इस वर्ष भी पारंपरिक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा मंडल अध्यक्ष और व्यापारी नेता ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश वार्ष्णेय, नगर पंचायत अवागढ़ के सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक वीरेंद्र पाल सिंह, प्रशांत गुप्ता, शिव कुमार गुप्ता, रवि गुप्ता सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। नगर क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस आयोजन में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। हरदोई जिले की कछाना ग्राम त्योरी में मिट्टी और किसान की मेहनत पर खनन माफियाओं के भारी डंपरों ने अपना कहर बरपा दिया। किसान द्वारा बनाई गई निजी मेड़ और रास्ते अब डंपरों के ओवरलोड पहियों से कुचले जा रहे हैं और खेतों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। स्थानीय खनन अधिकारी शिकायत पर जवाब देते हैं कि डंपरों के पास परमिट है, लेकिन सवाल उठता है क्या कागजी परमिट किसानों की निजी जमीन और मेहनत को रौंदने की इजाज़त देता है? क्या किसी प्रकार का मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है या ये सिर्फ राजस्व वसूलने का खेल है? जबकि किसानों का नुकसान प्रशासन और अधिकारियों की आंखों के सामने हो रहा है। ग्रामीणों और किसान अब अकेले महसूस कर रहे हैं क्योंकि नियमों का पालन कराने और सुरक्षा देने वाली व्यवस्था ही किसानों के नुकसान में सहभागी बन गई है।
यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ये सिर्फ मिट्टी और फसल का सवाल नहीं रहेगा, ये अन्नदाता की सुरक्षा और अधिकार का सवाल बन जाएगा। हरदोई खचौना से सीनियर संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। इगलास में नवरात्रि महोत्सव उत्साह और श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। नवरात्रि के अंतिम दिन 27 मार्च को मां पथवारी मंदिर पर भक्तजन और दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लगी रहीं। 9 दिवसीय पर्व में प्रतिदिन विभिन्न माता रानी के दर्शन कराए गए, जबकि नवमी को 56 भोग, 3 कन्याओं का पूजन और श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या जी के दर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रामनवमी के दिन मंदिर में सुबह से ही भारी भीड़ रही। सुरक्षा और शांति व्यवस्था को कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार ने पुलिस बल के माध्यम से सुनिश्चित किया, जबकि सुमित अग्रवाल, अशोक और अन्य ने मंदिर का भव्य सजावट और दर्शनार्थियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के करेला बाजार निवासी व्यापारी प्रीतम पांडे ने घरेलू गैस की आपूर्ति को लेकर फैल रही अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में गैस की कोई कमी नहीं है और सिलेंडर नियमित रूप से घर घर पहुंचाया जा रहा है। प्रीतम ने कहा कि वो खुद इस व्यवस्था के गवाह हैं और इसे किसी राजनीतिक मामले से ना जोड़ा जाए। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि अफवाहों पर ध्यान न दें और भ्रामक जानकारी से बचें। ये देखिए, गैस की किल्लत खत्म हो चुकी है, गैस पर्याप्त मिलने लगी है। दुकान पर आकर भैया जो है दे रहे हैं। भाई, गैस की कोई प्रॉब्लम है? कोई नहीं, अफवाह से बचे। अफवाह से बिल्कुल बचे, गैस की कोई किल्लत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रायबरेली में पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने पुलिस लाइन परिसर से 10 नई PRV गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों के जुड़ने से जिले में आपातकालीन सेवाओं की गति और प्रभावशीलता बढ़ेगी, जिससे पुलिस रिस्पांस टाइम कम होगा और आम जनता को त्वरित सहायता मिल सकेगी। इस पहल से कानून व्यवस्था मजबूत होने के साथ लोगों में सुरक्षा का भरोसा भी बढ़ेगा। देखिए, आज 10 नई PRV वाहन जो स्कॉर्पियो गाड़ियां हैं 112 में हमें मिली हैं और उससे हमारे जनपद में 112 की फ्लीट में और इजाफा हुआ है। और इसके 112 की फ्लीट बढ़ने के कारण, जिसमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये डिप्लॉय की जा रही हैं, तो उससे हमारे यहाँ जो अपराध है, अपराध पर नियंत्रण पाने में हमें और सफलता मिलेगी, जिससे जो आपराधिक घटनाएं हैं कहीं पे भी जब इनकी पेट्रोलिंग होगी तो उसको डिटर भी किया जा सकता है। और जिस समय 112 पे कोई भी कॉलर कॉल करेगा तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होगा, ज़्यादा जल्दी गाड़ियाँ पहुँच सकेंगी मौके पर और लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा सकेगा। कितनी गाड़ी को आज नई झंडी दिखाई गई? आज 10 स्कॉर्पियो गाड़ियों को नई झंडी दिखाई गई है, जो जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में इनका डिप्लॉयमेंट होगा। रायबरेली से सीनियर संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।